नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशा पूर्णा देवी जी का उपन्यास लीला चिरंतन। आशा पूर्णा देवी जी के अन्य कहानियाँ और उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपन्यास का प्रथम अध्याय। आखिरकार इस घर की वे दीवारें ढह गईं और छत भर भराकर गिर गई। यह सब कुछ अनचाहा या अनजाना तो नहीं था, बल्कि एक एक पल इस बात का डर बना हुआ था। लेकिन इसके साथ कोई हाहाकार तो मचना ही था, ठीक वैसे ही जैसे फांसी की सजा पाए एक कैदी के लिए जज की जुबान से निकले फैसले के साथ ही कैदी के नाते रिश्तेदारों, परिचितों और अंतरंग मित्रों के सीने से कोई हुक सी उठती है। इस घर की हालत भी कुछ वैसी ही थी। काफी लंबे समय तक खिंचने वाले इस मामले के साथ साथ अचल पत्थरों जैसे दिन और रात को लगातार ठेलते जाना और इनके बीच तयशुदा और पहले से निश्चित जानकर भी आशा और निराशा की आंख मिचौली। ऐसा भी तो हो सकता है कि फांसी की को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। इसे किसी तरह झेल लिया जाएगा। आखिर वह आदमी किसी तरह इस दुनिया में रहकर सांस तो ले पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कठिन और कठोर वाणी उच्चारित हुई, एकदम साफ और खुले तौर पर इसकी घोषणा की गई। और जब यह सुन पड़ी तो ऐसा लगा कि सब कुछ बेबुनियाद है। लेकिन यह बेबुनियाद नहीं थी। पिछले कई दिनों से स्याह बादल जमा हो रहे थे और खामोश हवा ठहरी हुई थी। एक तरह की उमस सी चारों तरफ कुंडली मारे बैठी थी। इस ठहराव को चीरती फाड़ती वह अशुभ घड़ी आने ही वाली होगी। उसे कौन टाल सकता है भला। लेकिन तो भी पिताजी ने कहा, आखिरकार इतने दिनों बाद मेरी जबान से तूफानी लावा लंबी उमस के बहा ले जाने वाली हवा के साथ फूट निकला। पता नहीं क्यों कल तक मेरी आशा एक हद तक बंधी हुई थी। हो सकता है पिताजी ऐसी भयंकर और निर्मम घोषणा नहीं करेंगे। हो सकता है वर वधू के विदा हो जाने के बाद पिताजी कातर और करुण ढंग से घर वापस लौटेंगे और हमेशा की तरह हमारे पास बैठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पिछली रात इस घर में कैसी रोशनी जगमगा रही थी, कैसी धूमधाम थी, कितनी चहल पहल थी और आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। हाँ, पिछली रात ही तो बुआ का विवाह संपन्न हो गया और पिताजी ने इस आयोजन में कोई कोर कसर उठा न रखी थी। इस विवाह की तैयारियों में हम लोग कुछ दिनों तक जैसे यह भूल ही गए थे कि अर-अराकर गिरने वाली छत हमारे सिर पर झूल रही है। पिताजी ने बड़े बुझे हुए स्वर में कहा था, बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद छोटी बहन एक तरह से अनाथ हो गई थी। उसकी शादी होने तक मुझे इस घर गृहस्थी में रहना ही था। ऐसा लगा कि इस अनाथ बहन के सिवा उनका किसी और से कुछ लेना देना नहीं था या और कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं था। इसलिए विवाह होने के बाद जैसे ही बुआ अपने वर के साथ गठबंधन के बाद गाड़ी में बैठकर विदा हुई और अभी गाड़ी की धूल उड़ ही रही थी कि पिताजी ने घोषणा की, मैंने कहा था ना कि छुटकी की शादी तक मुझे रहना ही होगा। अब वह काम पूरा हुआ। अब मैं सबके सामने अपना संकल्प दोहरा रहा हूँ। अगली पूर्णमासी का शुभ दिन मेरे लिए संन्यास लेने का दिन है। मैं उस दिन अपने गुरु के आदेश के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लूंगा। अगली पूर्णमासी को यानी अगले सोमवार को, कुल मिलाकर सिर्फ 3 दिनों के बाद जमी जमाई घर गृहस्थी छोड़कर गुरुधाम में वास करने चले जाएंगे। इसके लिए पिताजी अपनी नौकरी भी छोड़ देंगे। अब वे गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। यह अनोखी लेकिन निश्चित घोषणा काफी दिनों से इस परिवार में ऊंचे स्वर से बोले बिना सुनाई पड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद घर गृहस्थी का सारा कामधाम घड़ी में घूमते रहने वाली सुइयों की तरह चलता रहा। पिताजी सुबह उठकर चाय पीते, दाढ़ी बनाते, नहाते धोते, अफसरी पोशाक और रौब दाब के साथ कुर्सी पर बैठते, खाने की मेज पर खाना खाते और समय होने पर दफ्तर चले जाते। वहां से तय समय पर घर वापस आते और अपनी चार्य के अनुसार सारे काम निपटाते। हाँ, इस बीच उनकी बातें कम ही सुनाई पड़ती थी। वे कम बोलने लगे थे। ऐसा उनके गुरु के निर्देश अनुसार ही किया गया था। बेकार की बातें करना अपनी शक्ति बर्बाद करने जैसा ही है। बातें सिर्फ ऐसी ही की जानी चाहिए जिनमें कोई बात हो, कथन हो। इस काम में माँ उनकी सहायता करने लगी थी। माँ अब उन्हें बुला बुलाकर या पुकार कर बातें नहीं किया करती थी।
एकदम जरूरी या काम की बातें बुआ ही किया करती थी, और कभी कभी बुआ ही साहस जुटाकर कहा करती, भैया तुम इस कदर बदल जाओगे, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। पिताजी उसकी बातें सुनकर हौले से मुस्कुराते और शायद यही कहा करते, जीवन एक नदी के समान है, किसे पता है कि इसमें कब ज्वार आएगा और या किस तरफ मुड़ जाएगी। हालांकि पिताजी के खान पान के लिए किसी तरह की लंबी चौड़ी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पिताजी के गुरुधाम वाले अभिज्ञा चक्र या ऐसी ही किसी दीक्षा के मामले में बड़े उदार हैं। वहां के चक्राधिपति का कहना है, अरे यह जीवन सौंदर्य और आनंद का अनुभव और उपभोग करने के लिए मिला है। मनुष्य ही सृष्टिकर्ता की श्रेष्ठ सर्जना या सृष्टि है। पशु पक्षी के जगत में ना तो आह्वान है ना ही विसर्जन, लेकिन ऐसा मनुष्य के जगत में है। यह केवल मनुष्य ही है जो सौंदर्य की साधना कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। ऐसा भी नहीं कि तू विलासिता में डूब जाएगा। डूबेगा, क्यों नहीं डूबेगा भला। और स्वयं भगवान भी कितना बड़ा विलासी है, तूने कभी सोचकर देखा है। उसी विलास के लिए, उपभोग के लिए उसने इस पृथ्वी में इतना रूप रंग रस गंध और स्पर्श भरा है, यही भोगता है। मनुष्य उसी का प्रतिरूप है। दूसरे सभी प्राणियों के साथ उसका यही तो अंतर है, अन्यथा मूल स्थान के नाते सभी एक जैसे ही हैं, सभी जीव मात्र हैं, नश्वर हैं। ऐसी ही कई तरह की अच्छी अच्छी बातें वे अक्सर किया करते। शब्द ही उनकी शक्ति और विभूति है। उनकी ये बातें बेमतलब की बातें नहीं, इसलिए इन्हें अनायास और अजरस्त्र बहते ही रहना है, किसी धारा की तरह चंचल, फवारे की तरह उछलते जाना है। लेकिन हमने इस तरह की बातें पहले कभी किसी दिन नहीं सुनी थी। जो कुछ सुना था वह पिताजी के हमउम्र लेकिन दूर के ममेरे भाई डॉक्टर अशीन की पत्नी के मुंह से। उसे पिताजी ना तो मामी के पाते थे और ना बहुरानी, इसलिए उसका नाम लेकर पुकारते थे। हालांकि यह नाम उनका घरेलू या माँ बाप द्वारा दिया गया नाम नहीं था, बल्कि गुरु प्रदत्त नाम था। वे अभिज्ञा चक्र की विशेष शिष्या थी। गुरु ने उसे परम प्रज्ञा या प्रज्ञा भारती जैसा ही कोई नाम दिया था। क्या वे संसार त्याग चुकी थी या फिर गेरुआधारी सन्यासिनी थी? नहीं, अब तक तो नहीं। अभी भी वे बेहद पेशेवर कमाऊ डॉक्टर की गृहस्थी में पूरी तरह रची बसी थी। लेकिन पति वाले बैंक में संयुक्त खाते में जब भी जी में आया, चेक काटकर अपनी जरूरत पूरी कर लेती हैं। अभिज्ञा चक्र की चंदे वाली रसीद में उनके नाम का चंदा लगभग सबसे पहले ही जमा हो जाता है। अशीन डॉक्टर के पास 2 गाड़ियां हैं। इनमें से एक इसी प्रज्ञा भारती या परम प्रज्ञा की है। वे खुद गाड़ी चलाती हैं और इसके लिए उन्हें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को वे बड़े रौब से अपने पति को सुनाती हैं। ये सारी बातें मैंने अपनी बुआ जी से सुनी हैं। बुआ जी अक्सर अपने ममेरे भैया और भाभी के घर जाती थी। वे तो बुआ के भैया ही ठहरे और बुआ उसे भाभी कहकर ही बुलाती हैं। वे कहती हैं, तुम अपना चक्र और चक्रांत अपने पास ही रखो, मैं तो भाई जो ठीक लगेगा वही कहूँ। बुआ की वही भाभी हमारे इस घर में 2-4 बार तो आ ही चुकी थी। नहीं, उन्होंने तब तक गेरुआ परिधान धारण नहीं किया था, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वे गेरुआ रंग से मिलती जुलती लाल रेशमी साड़ी पहने रहती और इससे मेल खाता हुआ लाल रेशमी ब्लाउज, खिला हुआ रंग, तराशा हुआ बदन। उनका चेहरा कैसा है यह अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उनके रौब दाब वाले चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी और उनकी आंखों की पुतलियां रह रहकर किसी स्वप्न लोक में तिरने लगती थी। गर्दन तक कटे कटे और शैम्पू किए गए रूखे बालों के बीच उनका चेहरा और भी मोहक नजर आता। उनके गले में कई सोने की या मटर दाने वाली माला नहीं होती थी, बल्कि ढेर सारी मालाएं झूलती रहती थी। उनमें रुद्राक्ष होता, स्फटिक होता, गुड़िया होती और मंगलसूत्र की तरह ढेर सारी पूतियों की छोटी छोटी मालाएं होती और इन सब के साथ लंबी सी मुक्ता माला होती थी जो उनकी नाभि तक झूलती रहती थी। यह नकली मोतियों की माला ही होगी, क्योंकि असली मोतियों की इतनी लंबी माला का जुगाड़ कर पाना अशीन डॉक्टर जैसे लोगों के लिए मुश्किल ही होता। और आजकल इमिटेशन वाली चीजें पहनने में काहे की ला शर्म, यह तो पहले के जमाने में था। केमिकल जेवरात, नकली मोती की माला या नकली हीरे की अंगूठी पहनना शान के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन पहले जो कुछ निंदनीय समझा जाता था, आजकल वही प्रशंसनीय माना जाने लगा है। बुआ की उस भाभी की कलाई में कभी मोतियों से गुथा कंगन होता तो कभी ढेर सारे सोने के भारी भरकम वाले, लेकिन वे सब उनकी एक कलाई पर झिलमिलाते रहते। हमारी बुआ देख
यह देखकर कुछ अधीर हो जाती और पूछती, यह क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे भैया का अनिष्ट करना चाह रही हो? भैया की पत्नी अलौकिक हंसी हंसते हुए जवाब देती, अगर तुम इस बात की गारंटी दे सको कि मेरे 2-4 दर्जन चूड़ियां और कंगन पहन लेने भर से ही तुम्हारे भैया कोई अमर पद पा लेंगे तो मैं वह भी करने को तैयार हूँ। यह सब पहले की ही बातें हैं, इसके बाद इस तरह के सवाल नहीं रहेंगे। भाभी भी आगामी पूर्णमासी को घर गृहस्थी त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगी। पूर्णमासी वाले दिन शायद पापा का नाश करने वाले दिन होते हैं ये, यानी यह बात साफ थी कि पिताजी और यह परम प्रज्ञा एक ही लगन में संन्यास ले रहे थे। फिलहाल उनकी बात चूल्हे में जाने दो। मैं अपनी सुलगती आंखों से देखा करती थी। पहले मैं पिताजी के बारे में ही बात करूंगी। बुआ की विदाई और कार के पहिए से निकलने वाले धूल के बैठ जाने के बाद ही पिताजी वह भारी भरकम घोषणा कर बैठे थे, वह भी इतने सहज भाव से। तब घर के सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे, बल्कि ब्याह के कामों को निपटाने के लिए घर के लोगों के सिवा बाहरी लोग भी उपस्थित थे, और रहेंगे कैसे नहीं। वर वधू के विदा होने तक तो उन्हें रहना ही था। माँ और किसी के चेहरे की तरफ देख रही होंगी ऐसा नहीं लग रहा था। वह लगातार पिताजी के चेहरे की तरफ देखती रही थी और फिर ठहरे हुए स्वर में बोली, बहन के विवाह के सिवा और किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं बनती तुम्हारी? पिताजी ने जवाब दिया, यह तो बहाना भर है, जिसको जो भी काम है वह वही करता है। लेकिन मैंने माँ से वादा किया था कि खूकू को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दूंगा और खूब अच्छी जगह उसकी शादी करूंगा। माँ उसी तरह टकटकी लगाकर देखती रही और बोली, सिर्फ माँ के लिए और किसी के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वह सब मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया है। माँ ने यह सुनकर अपनी आंखें फिरा ली। एक स्टूल पर बैठे थे माँ के आदरणीय गुरुजन और पिताजी के बड़े काका। जहां तक संभव हो पा सकता था, बड़े काका अपने गांव के घर को छोड़कर कभी शहर नहीं आते थे। वह काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन पूरे इलाके में उनकी अच्छी साख थी। एक तरह से सारा गांव ही उनका घर परिवार था। अपनी जवानी में वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे, कई बार जेल जा चुके थे और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे। बाद में उन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले थे, ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र और स्वाधीनता संग्रामी के नाते भत्ता वगैरह। गांवों का उत्थान कैसे हो, यही उनकी चिंता और चार्या थी। यही सब लेकर वह हमेशा व्यस्त रहते थे। इस विवाह में उन्हें काफी मिन्नत मनोबल के बाद लाया जा सका था। पिताजी का कहना था कि कन्या का दान घर के ज्येष्ठ के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए, घर या घराने के सबसे बड़े सदस्य द्वारा। इसके सिवा जिसके पिता नहीं है उसका दान तो घर के जेठ ही करेंगे। अपने पुरखों का काम और नंदी मुख जैसा विधान तो उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। जेठा ने इतना जरूर कहा था कि बड़ा भाई भी कन्यादान कर सकता है। पिताजी ने कहा था, फिर तो पिता के बड़े भाई का और भी हक बनता है, और इसलिए पिताजी के बड़े काका को यहाँ बुलवाया गया, जिन्हें हम दादाजी कहकर पुकार रहे थे। माँ ने अब उनकी तरफ ताकते हुए गंभीर स्वर में कहा, क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? दादाजी कुछ परेशान से दिख पड़े, फिर बोले, मैं भला क्या कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकते? आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं। आपके घर का कमाऊ पूत अचानक संन्यास लेने जा रहा है, आप क्या इसकी अनुमति देंगे? स्टूल के ऊपर बैठे दादाजी ने अपने आप को सहेजते हुए कहा, मेरी अनुमति देने न देने से भला क्या आता जाता है? माँ ने उस बूढ़े आदमी की आंखों की ओर ताकते हुए एक बार फिर भरे हुए गले से कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तो भी मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में राजी हैं या नहीं? घर गृहस्थी की तमाम जिम्मेदारियों से आंखें चुराकर अचानक एक सन्यासी बन जाना, क्या आप इसे ठीक समझते हैं? दादाजी और भी चौकसी बरतते हुए स्पष्ट स्वर में बोले, असल में मैं तो यह बताना चाहता हूँ बहू, अगर घर की कोई संतान संन्यास ग्रहण करना चाहे तो उसमें कुल पवित्रम जननी कृतार्थम, ऐसा ही कुछ अर्थात। माँ ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, इसका अर्थ बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो समझना था, मैं समझ गई। वैसे मुझे इस तरह का कोई ज्ञान या भान नहीं, आप शास्त्रज्ञ हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे संसार त्यागी महापुरुष के मामले में उसकी भार्या या पत्नी का क्या कुछ करना चाहिए? माँ की आवाज अब बहुत नरम पड़ गई थी, लेकिन उनकी बात बहुत ही धारदार थी, तेज छुरी जैसी। तभी पिताजी ने खींच भरे स्वर में कहा, इस बात को लेकर इन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? माँ ने कहा, कुछ तो कहना करना ही होगा ना। कभी यही लोग मुझे इस घराने की बहू बनाकर ले आए थे, अब जबकि वे मेरे सामने बैठे हैं, उनसे ही तो मुझे सलाह लेनी चाहिए। हमारे दादाजी क्या मेरी माँ के कातर स्वर में छिपी छुरी की इस धार को महसूस कर रहे थे? दादाजी का स्वर शायद इसलिए थोड़ा तेज हो गया था, जब तुम यह पूछ रही हो
कि इस बारे में शास्त्र क्या निर्देश देता है, फिर तो बताना ही पड़ेगा। पति को धर्म पथ पर पड़ा देना और उसमें उसकी सहायता करने ही पत्नी का सच्चा कर्तव्य है। माँ का स्वर एकदम रूखा हो गया। वे बोली, अगर बिना किसी सहायता के ही आगे बढ़ाने का काम हो जाए तो फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत कहाँ रहती है। मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि इन सब के बाद स्त्री की जीवन यात्रा की गति किस प्रकार तय होगी। इस बारे में शास्त्र कुछ कहता है? दादाजी ने भरे गले से कहा, यह तो बेकार की बहस है बहुरानी। शास्त्र तो हमेशा से ही यही कहता आया है, सती या पतिव्रता नारी पति की अनुगामिनी बनकर रहेगी, यानी कि स्त्री भी इस घर संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर ले। पिताजी ने खींच भरे स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है भाई? वे ठहरे बूढ़े आदमी, इन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? लेकिन माँ ने निसंकोच भाव से कहा, बड़े बुजुर्ग से ही तो सलाह ली जाती है कि नहीं बड़े काका? दादाजी अब सचमुच भरे हुए स्वर में बोले, अब वह सारा उपदेश मैं अभी तुम्हें किस प्रकार दूं? इन तीन तीन नाबालिग संतानों का दायित्व भी तुम्हें ही संभालना है। मैं तुम्हें घर गृहस्थी छोड़ने की सलाह भला किस तरह दे सकता हूँ? नाबालिग? नाबालिग से उनका मतलब मुझसे मेरे 1 साल बड़े भैया और मुझसे उम्र में छोटी बहन पुटकी से था। हालांकि मैं अपने आप को नाबालिग मानने के लिए तैयार नहीं थी, भले ही मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी।